वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक। अगर आप मेरे क्लास लेना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फ़ोन करके पता कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर। जो फर्म का जो कंपनी का प्रॉफिट है 3 साल का वो बता रहा है। इंक्लूड अब नॉर्मल गेन। जो हम जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो जितना भी फ़ायदा हो, अब नॉर्मल गेन मतलब कि आम आसानी मतलब मान लिया लॉटरी खेल रहे हैं, लॉटरी से पैसा आ गया तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। और मान लिए आग लग गया तो माइनस हो गया, वो आग लग जाता है तो उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। क्योंकि अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल लॉस वो दोनों को हम लोग प्लस और माइनस करते हैं। ठीक, यहाँ बोल रहा है अब नॉर्मल गेन मतलब कि किसी कारणवश लॉटरी लग गया है तो उसको प्लस कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। 40,000 है, उसमें 5,000 अब नॉर्मल गेन है तो उसको माइनस कर देंगे। और यहाँ क्या बोल रहा है ना, 2019 में अब नॉर्मल लॉस है, जो अब नॉर्मल लॉस हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग को एक्चुअल फिगर लाना है कि कितना हुआ होगा उसका प्रॉफिट, उसको हम ऐड कर देंगे। और 20 में क्या होता है, 45,000 है, उसमें से बोल रहा है एक्सक्लूडिंग 5,000, जो 45,000 उसमें 5,000 हम निकाल देंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जब भी हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो जितना भी अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल लॉस, ये सबको अब नॉर्मल गेन हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे, अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको प्लस कर देंगे। उसके बाद जो एक्चुअल अमाउंट रहता है उसमें हम लोग निकालते हैं, क्योंकि प्रॉफिट उसी में निकाला जाता है जो रेगुलर इंटरवल में आता है। मान लीजिए हर महीना आता है 10,000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो नॉर्मल बिजनेस से आ रहा है, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से। मान लीजिए कोई कपड़ा का व्यापारी है तो कपड़ा बेच के जो प्रॉफिट कमा रहा है ना, उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है उसको ऐड करते हैं। अब मान लीजिए कपड़ा का व्यापारी है, वो कभी लॉटरी खेला, उसमें से 20,000 वो क्या किया, 20,000 लॉटरी में उसको निकल गया, तो वो क्या उसको भी ऐड कर देगा इसमें? नहीं ना करे। क्या हर दिन खेलेगा और हर दिन लॉटरी में पैसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। इस चलते वो सबको माइनस करते हैं। और जो अब नॉर्मल लॉस, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, कपड़ा ख़राब हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्योंकि हमेशा ये एक्सीडेंट नहीं ना होता है, जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो रेगुलर इंटरवल में जो प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते हैं। जितना भी अब नॉर्मल लॉस या फिर अब नॉर्मल गेन होता है उसको माइनस और प्लस करते हैं। ये समझ में आ गया, जितना भी अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन का मतलब। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। 2018 में कितना है, 40,000 था, उसमें से 5,000 अब नॉर्मल गेन था तो उसको हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 35,000। 2019 में कितना प्रॉफिट है, 50,000, उसमें से बोला अब नॉर्मल लॉस कितना था, 10,000 था, तो टोटल हो जाएगा 60,000। और 2020 में 45,000 था, उसमें बोला एक्सक्लूड कर देना है प्रीमियम को, तो हम माइनस हटा देंगे उसको, तो आ जाएगा 40,000। टोटल कितना हो जाएगा, 1,35,000। ये टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 3 साल का दिया हुआ है, 1 2 3, तो हम 3 साल से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 45,000। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, 45,000 जो एवरेज प्रॉफिट आया इंटू कितना परचेस ईयर है, 2 साल का परचेस ईयर। और परचेस ईयर का मतलब होता है, बताने भूल गए, आगे कितना तक ये जो वैल्यू है वो हमको बेनिफिट देगा, उसको हम लोग बोलते हैं परचेस ईयर। ठीक, जो परचेस ईयर दिया हो रहा था वो बोलते हैं अभी तो बंद हो गया कंपनी, ये कंपनी अभी बंद हो गया, इसलिए आने वाला समय में कितना साल तक ये बेनिफिट देगा उसको हम परचेस ईयर बोलते हैं। क्योंकि अभी उसका वैल्यू है अगर 10,000, तो आने वाला समय में इसी में देखिए अभी उसका वैल्यू है, गुडविल है 45,000, ठीक, तो वो 2 साल और हमको क्या देगा, वो बेनिफिट देगा।
2 साल में कितना बेनिफिट देगा, तो हम उसको निकालेंगे ना। अभी 45,000 है तो 2 साल में 90,000 और देगा बेनिफिट, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। गुडविल निकालने का मतलब है कि आगे और कितना बेनिफिट देगा, उसी हिसाब से उसका दाम रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 5 ईयर। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो लास्ट 5 ईयर क्या क्या बोलता है। फर्स्ट ईयर में कितना है 6,000 इंक्लूडिंग अन अबनॉर्मल गेन। देखिए अबनॉर्मल गेन दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम उसको माइनस कर देंगे। कितना का कहाँ गया 2,000 का 2,000 माइनस कर देंगे। सेकेंड ईयर का कितना प्रॉफिट है 14,000 है, उसमें क्या बोल रहा है एक्सक्लूड कर देना है 4,000 अस इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 14,000 में 4,000 हम निकाल देंगे। थर्ड ईयर में क्या बोल रहा है 4,000 है प्रॉफिट, उसमें बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉसेस 2,000। जो थर्ड ईयर में है ना वो अब नॉर्मल लॉस हुआ है 2,000, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। और फोर्थ ईयर में 2,000 ये तो डायरेक्ट लॉस हुआ है तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर देंगे। और पाँचवा में 16,000 है। चलिए इसको फॉलो अब बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन परचेज बेसिस ऑफ 4 ईयर। बोल रहा है ये अभी इतना प्रॉफिट है तो आगे और 4 साल में कितना प्रॉफिट होगा, उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर में कितना है 6,000 प्रॉफिट, उसमें अब नॉर्मल क्या था गेन था 4,000 हो गया। सेकेंड ईयर में 14,000 माइनस 4,000 हटा देंगे 10,000। थर्ड ईयर में 4,000 है, अब नॉर्मल लॉसेस हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे 2,000 6,000। फोर्थ ईयर में पूरा लॉस हुआ है तो उसको हम माइनस कर देंगे। फिफ्थ ईयर में प्रॉफिट हुआ है तो 1 2 3 4 चारों को प्लस कर देंगे, 2,000 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 34,000 आ जाएगा। टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट 34,000। अब हम क्या करेंगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट जो 34,000 आया है हम 5 साल के हिसाब से करेंगे तो 34,000 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा ₹6800। अब इसको हम गुडविल के फिर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है 6800 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4 साल है तो 4 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ₹27,700। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स वाई पार्टनर है, वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। दे एग्री टू टेक इनटू पार्टनरशिप फॉर जेड को वो एग्री कर लिया एडमिशन के लिए, ठीक। 1/3 फेयर उसको मिलेगा। द फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। बोल रहा है जितना भी प्रॉफिट होगा ना उसका 2 साल का प्रॉफिट और आगे कितना बेनिफिट मिलेगा उसको हम लोग निकालेंगे। क्योंकि आगे देखिए ये जो दिया हुआ है ना एडमिट वाला, ये आगे एक एडमिशन ऑफ पार्टनर है, उसमें हम अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। 4 साल के निकालेंगे प्रॉफिट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कितना कितना प्रॉफिट है। 2017 में प्रॉफिट है 1,50,000, 2018 में है 1,20,000, 2019 में है 1,80,000 और 2020 में है लॉस है 1,70,000। बोल रहा है इसमें क्या ऑन 1 अप्रैल 2019 ए मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज। एक मोटर बाइक खरीदे उसको बोल रहा है हम डेबिट कर दिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में। डेबिट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में हम कर दिए तो वो कहाँ रिकॉर्ड हो गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। और जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो जो प्रॉफिट होता है उसमें हम एक्सपेंसेस को माइनस करके हम निकालते हैं प्रॉफिट। जब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हुआ है मतलब क्या होगा प्रॉफिट कम दिख रहा होगा तो उसको हम क्या करेंगे हटाएंगे। बोला डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 20%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अदर एक्सपेंसेस कितना मान के चल रहा है 15,000 है, ठीक। उसमें बोले ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हम कितना यहाँ ये हटा दिएगा इसको 50,000 है। फिर मोटर ऑन डेप्रिसिएशन बाइक 10,000 ये मान के चल रहे इनकम ऐसे मान लिए हैं। नेट लॉस कितना है 1,70,000 है, ठीक। जी हम यहाँ क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए वर्किंग नोट को। मोटर बाइक कितना है 50,000 का है, उसमें 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10,000। बोल रहा है मेरे पास लॉस कितना है 1,70,000
उसमें से हम क्या लिखे हैं, 1,50,000 का माइनस कर देंगे और प्लस 10,000 आ जाएगा मेरे पास 1,30,000। जो प्रॉफिट की का लॉस क्या है मेरे पास, 1,70,000। देखिए 2019 में क्या बोले, 2019 में 1 अप्रैल में, तो इसका अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, लास्ट में 1 अप्रैल शुरू हो रहा था 19, तो 31 मार्च 2020 1,70,000 हो रहा है ना। तो हम यहाँ देखिए 1,70,000 लिखे, माइनस कर दिए 50,000 को, तो प्लस कर दिए, जो अब नॉर्मल जो लॉस होता है उसको प्लस करते हैं, और जो अब नॉर्मल गेन होता है उसको हम माइनस करते हैं। तो मेरे पास कितना आ गया, 1,30,000। अब नॉर्मल लॉस आप बोलिए कैसे हो गया ये अब नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि मोटर व्हीकल हम खरीदते हैं ना, तो हम हमेशा नहीं खरीदते हैं, और गलत साइड में रिकॉर्ड भी कर दिए, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रॉफिट तो बड़ा दिख रहा होगा ना, प्रॉफिट चाहे लॉस, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जो बड़ा दिख रहा होगा, प्रॉफिट चाहे लॉस, उसको हम माइनस कर देंगे उसके। देखिए अब एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना है, 1,50,000, 1,20,000, 1,80,000 माइनस 1,30,000 डिवाइडेड बाई 4, सबको प्लस कर देंगे तीनों अमाउंट को, और माइनस कर देंगे 1,30,000 को, तो मेरे पास आ जाएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाई 4, तो हो जाएगा अमाउंट 80,000। अब गुडविल कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू 2, 1,60,000। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 फॉलो करते हैं, वेटेज एवरेज मेथड। इसमें क्या करते हैं, क्या करना होता है, प्रॉफिट है दिखा रहा है 2017 में 20,000, 18 में 24,000, 19 में 30,000, 20 में 25,000, 21 में 18,000। ये दूसरा टाइप से मेथड है। बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेटेड 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट ऑफ 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21। इसका चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। जब भी वेटेड से बोलेगा ना, तो इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे, ईयर कितना प्रॉफिट हो रहा है, वेट दिया हुआ है, ठीक, प्रोडक्ट, वेट हम ऊपर से लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 24, 48, 30, 3, 90, 25, 4, 1,18,000, 5, 90,000। फिर ये प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और वेट को भी ऐड कर देंगे, ऐसे ऐड हो गया। उसके बाद देखिए इसको फॉर्मूला क्या बोल रहा है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा 23,32,200, सॉरी 23,200। फिर हम गुडविल निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल कितना हो जाएगा 23,200 इंटू 3, तो हो जाएगा मेरे पास 69,600। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब अगला वीडियो में देखते हैं 10 से। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू। और आप मेरे साथ अगर लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिया हुआ है, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं।